वो है टैप मोड। बेसिकली पहले पता नहीं अभी नहीं है, पहले टैप डिवाइसेस भी आते थे मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। उसको हम टैप कहते थे। ये ब्रिज की तरह एक स्मॉल सा डिवाइस होता था। बहुत अरसा हो गया मैंने नहीं देखा फिर, लेकिन होते थे इस तरह के डिवाइस। हार्डवेयर टाइप के भी होते थे। तो उसी टाइप के ये कॉन्सेप्ट है टैप मोड डिप्लॉयमेंट। मीन्स आप फायरवॉल को एज अ टैप डिवाइस यूज कर सकते हो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, सिर्फ एज अ आईडीएस। आईडीएस का मीन्स इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो डिटेक्ट करते हैं लेकिन प्रिवेंट नहीं करते। एक होता है आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो प्रिवेंट करेंगे। अगर कोई अटैक आ गया तो ये उसको रोकेंगे। सपोज अगर आपने घर में वो वाटर वाला सिस्टम लगाया ना, जब फायर होगा तो वो वाटर ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं जो ऑफिस में होते। तो वो प्रिवेंशन सिस्टम है, वो प्रिवेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा सिस्टम लगाया कि जब चोर डोर को ओपन करे तो वो अलार्म बज जाए, तो वो होता है डिटेक्शन। डिटेक्ट कर दिया कि चोर आ रहे हैं, अलार्म जनरेट कर दिया। अब चोर चोरी कर रहे हैं, वो नहीं रोक सकते, तो वो होता है डिटेक्शन सिस्टम। तो इसी तरह आप पालो अल्टो फायरवॉल को एज आ आईडीएस डिप्लॉय कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं टैप मोड। ये मॉनिटरिंग करेंगे ट्रैफिक को, लेकिन अगर कुछ इस तरह का ट्रैफिक आ गया ये रोकेंगे नहीं, ये आपको सिर्फ शो करेंगे कि ये अटैक आया था, इस टाइम ये चीज़ें थी। तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हो, जिस तरह वायर शार्क को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या किसी और डिवाइस को जस्ट मॉनिटरिंग के लिए, लॉग्स कलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह अगर आपने यूज़ करना है पालो अल्टो फायरवॉल को, इसको हम कहते हैं टैप मोड। ठीक है, यहाँ से आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, लॉग्स कलेक्ट कर सकते हो, विजिबिलिटी देख सकते हो, एप्लीकेशन की डिटेल देख सकते हो, कंटेंट की डिटेल देख सकते हो, जो अटैक हुए हैं उनकी डिटेल देख सकते हो, लेकिन अटैक को रोक नहीं सकते। और जो एसीसी टैब है उसको हम आगे करेंगे, वहाँ पे सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएंगे, विजिबिलिटी होगी, रिपोर्ट बना सकते हो, लॉग्स कलेक्ट कर सकते हो, ऑडिट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, मॉनिटर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, एज अ SNMP आप यूज़ कर रहे हो, एज अ सिसलॉग सर्वर आप पालो अल्टो फायरवॉल को यूज़ कर रहे हो, चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं टैब मोड। टैब मोड ये है, सपोज ये आपका स्विच है, ये आपका फायरवॉल है, पालो अल्टो फायरवॉल। लेकिन आगे पढ़ने से पहले इसको बना देते, तो यहाँ से मैं एक लेता हूँ पालो अल्टो फायरवॉल, ठीक है, और ये रहा हमारा पालो अल्टो फायरवॉल। यहाँ से हमें चाहिए एक स्विच, तो IOL करके ये रहा स्विच, और स्विच के लिए ये रहा स्विच, ठीक है। और मुझे एक दो सिस्टम चाहिए, तो यहाँ से लिनक्स की जो वर्जन है, कौन से है लिनक्स, तो लिनक्स में जाके जो टाइनी कोर है यहाँ से वो लेते हैं 2 सिस्टम्स, और इसको PC का नाम दे देते हैं, और इसका चेंज करके जो डेस्कटॉप के होते हैं क्लाइंट के, वो उसको असाइन कर लेते हैं। ये है डेस्कटॉप लिनक्स, और यहाँ से ये कर दिया और ये हो गया। और यहाँ से हमें क्लाउड चाहिए, तो नेटवर्क में जाके ये है इंटरनेट, और इसकी ब्रिज की जगह मैनेजमेंट कर दो, जिसमें मैनेजमेंट नहीं है और इंटरनेट भी होता है। तो ये रहा हमारा इंटरनेट क्लाउड। इसको कनेक्ट कर दिया इंटरफेस 1/1 से, ठीक है, और इसका इंटरफेस 1/2 कनेक्ट कर दिया इनसाइड से, और इनसाइड से बाकी आप में कनेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए। नहीं, इसको यहाँ पे ले आते हैं ताकि आपको थोड़ी सी टोपोलॉजी क्लियर हो, और ये मैनेजमेंट के कनेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया।
ये हो गया, ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। और ये हमारे लैन के कुछ पीसी है जो कनेक्टेड है स्विच की किसी भी इंटरफेस से, ये रहा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इसका मैनेजमेंट लेना है, तो इसको कनेक्ट कर दो यहाँ से, इसको मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और इसके लिए भी, ठीक है। तो इसको मैनेजमेंट कर दो, दोनों सेम पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको दरमियान में ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। ये रहा। तो याद रखना स्विच के लिए ये मैनेजमेंट के लिए है और इसके लिए ये, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक और काम कर लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो यहाँ पे कर लेते हैं, एक और क्लाउड लेते हैं। हमारा क्या चाहता है, इसको हम नाम चेंज करके मैनेजमेंट और ये कर दिया, क्योंकि मैंने बाहर से फायरवॉल को एक्सेस करना है तो उसके लिए इस वजह से मैं मैनेजमेंट क्लाउड को यूज़ कर रहा हूँ। ये आ गया, तो इस तरह कर दिया। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तब तक स्विच ऑन कर लेते हैं, ये पीसी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए और इंटरनेट दोनों के लिए ये रेंज है, तो ये रेंज मैनेजमेंट के लिए है और यह फायरवॉल के एक्सेस के लिए है, ठीक है। या इसकी आईपी ये रख के यहाँ 2 आईपी है, ये हमारे आईएसपी की आईपी है, 2 पता है ना, 2 होती है यहाँ पे। ये मैनेजमेंट हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, इसको तो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाएगी डीएचसीपी के थ्रू, तो यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस रेंज से ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे डीएचसीपी कर दिया और ये डीएचसीपी कर दिया, दोनों को डीएचसीपी के थ्रू यहाँ से आईपीज मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये पोर्ट जो है इसको हम स्पैन पोर्ट करेंगे, यहाँ स्विच में हम इसको स्पैन पोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये रहा। और जो फायरवॉल है पालो अल्टो, यहाँ पे इसको हम कहते हैं टैप मोड, ये हम इसको टैप मोड बनाएंगे इस इंटरफेस को, ठीक है। तो हमने अचीव क्या करना है, बेसिकली स्विच को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि जब भी लैन से कोई पीसी बाहर जा रहा है इंटरनेट पे, उसकी एक कॉपी यहाँ सेंड कर दो इस इंटरफेस पे 1/2 पे। फायरवॉल में हम कहेंगे कि भाई अपने जस्ट इस कॉपी की एक मॉनिटर में रख दो ताकि हमें विजिबल हो कि ये PC3 और PC4 किस चीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज इसने एक्सेस कर दिए और ये कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर PC1 कोई हैकिंग की वेबसाइट पे जा रहा है या कोई वायरसेस डाउनलोड कर रहा है तो ये नहीं रोक सकते, ये जिस इसको एक कॉपी आएगी कि इसने यहाँ तक, मीन्स जब PC3 और बाहर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये इनको लिसन कर रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो ये टैप मोड हम इस इंटरफेस को बनाएंगे, टैप मोड, ठीक है। जो 1/2 है, बाय द वे 1/1 इंटरफेस भी था, एनीवे चलो इसको बना देते हैं। ये था, लेकिन उससे पहले हमें स्विच कॉन्फ़िगर करना होगा। स्विच पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं और पीसीज भी कॉन्फ़िगर करेंगे। स्विच में हम कॉन्फ़िगर करते हैं स्पैन। स्पैन बहुत ही आसान है कॉन्फ़िगर करना, जो अगर आप राउटिंग स्विचिंग पढ़ चुके हो, 2-3 कमांड है मैक्सिमम, वो टाइप करके तो स्विच पे जाके कॉन्फ़िगरेशन हाउस ने मैं स्विच कर दिया और यहाँ पे लिख दो मॉनिटर सेशन। ये सपोर्ट करे 66 तक, कोई भी नंबर दे सकते हो, मैंने 1 दिया। इसके बाद है सोर्स कि किसको आपने मॉनिटर करना है, रिमोट स्पैन भी होता है जिस वजह से ये रिमोट शो कर रहा है, और वीलैन को भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन इस केस में हमें इंटरफेस चाहिए। तो मैंने कहा मुझे मॉनिटर करना है सेशन 1, सोर्स इंटरफेस मेरा ये होगा 0/2 इंटरफेस E0/3 क्वेश्चन मार्क करके ये कह रहे कि कामा लगा के एक और इंटरफेस भी दे सकते हो, तो कामा लगा के दूसरा इंटरफेस हमारा E0/2 है, इंटर।
तो स्विच को मैंने कहा इसको हम स्पैन कहते हैं, स्विच पोर्ट एनालाइजर। मैंने कहा जब इस इंटरफेस और इंटरफेस को मॉनिटर कर दो और कहाँ पे भेज दो कॉपी, वही सेशन 1 लिख दो, सोर्स की जगह डेस्टिनेशन लिख दो, डेस्टिनेशन में इंटरफेस लिख दो, और इंटरफेस कौन सा वाला है, ये वाला 0/0 जहाँ पे पालो अल्टो फायरवॉल कनेक्टेड है, E0/0 क्वेश्चन मार्क करके ये एंटर कर दो। अच्छा, जो ऊपर वाला है कौन सी ट्रैफिक के लिए वो मैं भूल गया, क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे है रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो। ट्रैफिक कौन सा मॉनिटर करना है, सिर्फ रिसीव वाला, RX रिसीव वाला, ट्रांसमिट वाला, या बोथ। अगर आप वैसे एंटर कर लेते हो तो ये बोथ होता है। तो मैंने कहा जब PC3 और PC4 ट्रैफिक सेंड करे या रिसीव करे, इसकी एक एग्जैक्ट कॉपी इस इंटरफेस पे भेज दो जहाँ पे फायरवॉल कनेक्टेड है। भेज दिया। चेक करने के लिए है शो मॉनिटर सेशन 1, ये हमने कर दिया कि इंटरफेस E0/2 और E0/3 को मॉनिटर कर दो बोथ के लिए, और इसकी कॉपी सेंड कर दो इंटरफेस E0/0 पे। अच्छा, याद रखना जो पोर्ट हम स्पैन बनाते हैं वो उस पर आम डेटा वर्क नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ शो इंटरफेस E0/0, ठीक है, ये इंटरफेस यहाँ पे लिखा है मॉनिटरिंग और इंटरफेस प्रोटोकॉल इज डाउन, कि इंटरफेस अप है लेकिन इस इंटरफेस पे हम सिर्फ रिकॉर्डेड ट्रैफिक सेंड करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है मॉनिटरिंग डाउन। इस पे आम ट्रैफिक नहीं जाएगा, जो ट्रैफिक यहाँ से सेंड करेंगे इन दो इंटरफेसेस से वो इस पे जाएगा मॉनिटरिंग के लिए। तो ये याद रखना, ये तो स्विच से रिलेटेड है खैर, और इसको राइट कर दिया, स्विच का काम हो गया। पीसीस तो क्या करेंगे, पीसीस पे अगर हम जाके इसको ओपन करके DHCP कर देंगे, इनको ऑटोमेटिकली IPs मिल जाएंगे। तो जाते हैं यहाँ से कंट्रोल पैनल में, नेटवर्क में, और इसको DHCP कर दो। इसको IP 114 से ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी और इस पे इंटरनेट एक्सेस भी आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि इसको IP मिल रही है या नहीं। यहाँ से चेक कर लेते हैं कि IP एड्रेस मिल गई कि नहीं। fconfig, हाँ, तो 114.174 एक पे मैंने कर दिया, दूसरी PC पे बाद पे करते हैं। तो google.com लिख दिया तो इस पे इंटरनेट आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि ये यहाँ से DHCP सेंड करके, यहाँ पे तो वैसे भी DHCP ऑन है ना, यहाँ पे DHCP बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है ना वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर पे, नेट क्लाउड पे। तो यहाँ DHCP है तो इनको यहाँ से IPs मिल गए, ये है, इस पर DHCP एनेबल है, DHCP एनेबल। तो इस वजह से अगर आप वरीड हो कि कहाँ से मिल गया, और इंटरनेट भी है तो इस वजह से ये इंटरनेट पे जा रहा है। दूसरा अभी नहीं करना है, ताकि मैं आपको DHCP की डिटेल भी यहाँ शो कर दूँ। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब आते हैं अपने फायरवॉल पे। तो स्विच की हमें ज़रूरत नहीं है, स्विच का काम हो गया, पीसीज भी। और अब आते हैं फायरवॉल पे। तो फायरवॉल पे डबल क्लिक करके कि ऑन है या नहीं है अभी तक। तो IP एड्रेस 135 है, वही पुरानी IP। तो 135 को दोबारा क्या कर लेते हैं, एडवांस प्रोसीड, और एडमिन ये आपसे पूछेंगे कि पासवर्ड चेंज कर दो, तो कर लेते हैं। अब ये पूछ रहे हैं तो कर लेंगे। तो जब ये यहाँ पे आए तो अपनी दोबारा ओल्ड पासवर्ड टाइप करना है, एडमिन न्यू कुछ भी टाइप कर दो, ठीक है, और इसको चेंज पासवर्ड कर दो। लॉगिन कर दो, ठीक है, दोबारा न्यू पासवर्ड के साथ। ये
ओके, और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दो, ये भी क्लोज कर दो। अब आते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए नेटवर्क में जाके जोन पे आके ऐड कर दो और यहाँ नाम दो सपोज टैब जोन। वैसे नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने टैब जोन दिया। और टाइप वैसी भी टैब है, ये हमने कर दिया लेयर 2। लेयर 3 तो अभी तक हम कर रहे थे, तो मैंने टैब करके और इसको ओके कर दिया। जोन हमारा क्रिएट हो गया, जोन क्रिएट हो गया, टैब मोड। अब आते हैं इंटरफेसिस पे। इंटरफेसिस पे जाके अब हमारा कौन सा इंटरफेस है जो टैब हम क्रिएट करना चाहे, वो है 1/2। तो 1/1 नहीं है, 1/2 है। 1/2 पे क्लिक करके वैसी भी टैब है बाय डिफ़ॉल्ट, तो टैब ही है, इसकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे जोन चेंज कर दो, टैब जोन जो अभी हमने क्रिएट कर दिया, नाम मैंने यही दिया, और ओके कर दो। दैट्स इट। ये इंटरफेस यहाँ पे हमने टैब बना दिया। लेकिन एक काम और करना होगा, पॉलिसी में जाके एक सिक्योरिटी रूल क्रिएट करना होगा। अब आप पूछ रहे होगे कि यार हम तो एक जोन से दूसरे में नहीं जा रहे हैं, लेकिन टैब में आपको ये करना होगा। टैब मोड में आपने यहाँ पिक करना है, सपोज टैब टू टैब, हमने टैब टू टैब मोड जाना है। जो ट्रैफिक आएगा तो सोर्स में लिख दो कि जब सोर्स टैब जोन हो, डेस्टिनेशन भी टैब जोन हो, किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी सर्विस के लिए ये अलाउड कर दो। थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि हम नॉर्मली पॉलिसी क्रिएट करते हैं जब एक जोन से दूसरे में जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हम एक ही जोन में जा रहे हैं, लेकिन ये टैब में हम इसी तरह करते हैं। ये थोड़ा सा awkward है, लेकिन बाकी चीज़ें यही है। दैट्स इट। अब मॉनिटर चूँकि हमारा लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पे ट्रैफिक शो नहीं होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेशन ब्राउज़र को। थोड़ी देर बाद जो PC1 का डाटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और या यहाँ से हम पुटी यूज़ करके कमांड से भी चेक कर सकते हैं। स्विच अब इनको डेटा सेंड करेगा ऑटोमेटिकली। वहाँ पे स्पैन ऑन है और यहाँ पे टैप मोड कर दिया, तो 114.135 ठीक है। इसको यस कर दिया, एडमिन, ठीक है, ताकि CLIC भी शो कर सके और वहाँ से भी देख सके, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दिया फायरवॉल ने। एनीवे यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव होने दो, और यह ये आ गया, ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, टैब जोन टू टैब जोन। और ये IP किसकी है? ये हमारी PC1 की IP है, 174, सॉरी कहा गया, ये है 174, कि 174 जा रहा है 53 DNS के लिए। अच्छा, 174 से ट्विटर पे जाते हैं, twitter.com, कि ये ट्रैफिक यहाँ आ रहा है कि नहीं। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे देखना ट्विटर भी लिखा होगा, ये है ट्विटर बेस। अजीब है, मैं यहाँ से डायरेक्ट जा रहा हूँ और ट्रैफिक यहाँ आ रहा है, क्योंकि जब स्विच के पास ट्रैफिक आएगा तो इसकी एक कॉपी फायरवॉल को सेंड कर लेते हैं, और फायरवॉल यहाँ इनकी डिटेल रखते हैं ट्रैफिक में। और ये ACC टैब, चूँकि अब हमारा ACC टैब में कुछ शो नहीं होगा लाइसेंस की वजह से, यहाँ आपको A to Z एक्टिविटीज़ नज़र आ जाएंगे इस PC के। अब यहाँ सोर्स भी दे सकते हो कि फ्ला PC की डिटेल ये है, उसकी मुझे सेशन शो कर दो, थ्रेड शो कर दो, URL शो कर दो, सोर्स शो कर दो, यूज़र एक्टिविटी, सोर्स IP की बुनियाद पे डेस्टिनेशन, कहाँ रीजन से, कौन सी कंट्री में कौन सी चीज़ें यूज़ की, सारी चीज़ें अब यहाँ पे विजिबल होते हैं। थ्रेड एक्टिविटीज़, ब्लॉक एक्टिविटीज़, टनल, ग्लोबल प्रोटेक्ट, SSL, और इसके अलावा मॉनिटर में भी इसके सब कुछ डिटेल होंगे। क्योंकि अभी इसमें लाइसेंस नहीं है तो हम शो सेशन सिर्फ चेक कर सकते हैं। ये आ रहा है ट्विटर। अगर ये PC विजिट करे फेसबुक पे तो इसकी कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे चेक कर दो तो फेसबुक होगा, और सोर्स ये है फेसबुक। इवन अगर कोई भी ट्रैफिक हो, अब ये तो नहीं गया ना, हमने इनको भी मॉनिटर करना था, तो इनको भी ये जिस तरह CCTV हम मॉनिटरिंग करते हैं,
तो इसकी डीएनएस की रिकॉर्ड भी आ जाएंगे, अगर सॉरी डीएचसीपी के। ये दूसरा सिस्टम मैंने ऑन कर दिया और यहाँ से मैंने सेंड कर दिया डीएचसीपी। इवन अब यहाँ पे डीएचसीपी की रिकॉर्ड में होंगे कि पहली पीसी ने डीएचसीपी के थ्रू एक्सेस कर दिया। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे, क्योंकि हम PC2 को भी कर रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं PC4। इस पर इंटरनेट आ गया। यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, ट्विटर, गूगल, youtube.com यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि PC इसका ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं। तो गूगल बेस, क्योंकि यूट्यूब इनका गूगल बेस है, ठीक है। यहाँ पे IP 184 है, तो PC4 को 184 IP मिल गई। तो अगर वेरीफाई करना है तो इसकी टर्मिनल में जाके लिख देते हैं कि इसकी 184 है, यस 184 है। तो ये यहाँ पे गूगल बेस शो कर रहे हैं और IP 184, जबकि दूसरी PC की IP 174 है। तो दोनों के रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं। अगर फर्दर डिटेल चेक करना हो तो यह है, सेशन ID क्या है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेकिन हम रोक नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉलिसी बना दूँ कि रोक दूँ, नहीं, ये जस्ट मॉनिटरिंग के लिए है। और यह CLI भी चेक कर सकते हो। तो जो ये दो सेंड कर रहे हैं स्विच, उसकी एक कॉपी यहाँ पे और ये टैप मोड है, ये इनकी रिकॉर्ड रखेंगे। और ये CCTV चूँकि टैप काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इनकी फुल रिकॉर्ड होंगे। तो सिर्फ हम मॉनिटर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को, और इसको ऑडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जिस तरह SNMP, syslog सर्वर या मॉनिटरिंग पर्पस के लिए आप इनको यूज़ करना चाहते हो, तो ये इसको हम टैप मोड कहते हैं। और हमने जस्ट क्या किया, इसका जिस इंटरफेस से ये कनेक्टेड है, ये है ग्रीन है, न इस पर कोई IP एड्रेस है, न इस पर कुछ और है। एक जोन बनाया था, टैप जोन हमने नाम दिया था। इसका इंटरफेस टाइप चेंज करके टैप कर दिया, ये आपने करना होगा, ठीक है। और फिर पॉलिसी में जाके हमने रूल बना दिया कि टैप जोन टू टैप जोन अलाउड कर दो, ताकि यहाँ पे ट्रैफिक अलाउड हो। तो 207 हेड्स आए हैं और ये ट्रैफिक आ रहा है और ये इनको मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। तो ये आप इस तरह भी डिप्लाई कर सकते हो, इसको हम टैप मोड डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये पोर्ट हमने स्पैन पोर्ट कर दिया, मेरे केस में मैंने दोनों कर दिए। यहाँ मैंने एक शो किया है, यहाँ डेस्टिनेशन कर दिया और ये टैप मोड कर दिया, ठीक है। तो जाके अगर कुछ मिस हो तो हमने एक जोन बना दिया टैप टाइप का, ठीक है। और उसमें वही इंटरफेस ऐड किया। यहाँ 1 है हमारे केस में, 1/2 इंटरफेस है। फिर एक पॉलिसी बना दी कि टैप जोन टू टैप जोन अलाउड कर दो, ये मस्ट है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये पॉलिसी क्रिएट हो गए। और फिर कमेंट चेंजेस करके स्विच में हमने ये कमांड टाइप कर दी, मॉनिटर सेशन 1 सोर्स और मॉनिटर सेशन 1 डेस्टिनेशन, ये करके। और जब सेशन ब्राउज़र में जाके तो आपको ट्रैफिक शो हो रहा है।